जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। जून का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो राशि आप देखें ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, केवल पर्टिकुलर एक राशि पे ही डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि हर एक का चार्ट अलग होता है, हर एक के ग्रह अलग होते हैं, हर एक की दशाएं अलग होती हैं। तो अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो उसके लिए आपको कुंडली का विवेचन कराना चाहिए। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो काफ़ी हद तक 40 से 50% तक ये सही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर जुलाई का महीना उनके लिए क्या सौगात लेके आया है। देखिए, अब पहले जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इतने दिनों से जो आपके काम रुके हुए थे वो काम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस ज़रा सा ध्यान ये रखना है कि आपको वाद विवाद की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, यानी कि आप किसी भी तरीके के वाद विवाद से दूर रहिए, तभी आपके काम होंगे। जो आप यात्रा करने की सोच रहे हैं उससे भी काफ़ी आपको लाभ मिलेगा, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का आर्गुमेंट किससे नहीं करना है, चाहे वो जीवन साथी से हो, चाहे पार्टनरशिप में कुछ ऐसा हो। आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, तब आपके सारे काम होंगे। आपने अगर ये प्लानिंग करी है कि मकान लेना है या कार लेनी है, तो वो भी आपके काफ़ी हद तक काम होते नज़र आएंगे और ट्रांसफ़र के भी योग हैं। तो देखा जाए मेष राशि के लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए थोड़ा सावधानी वाला टाइम है। जैसे मेष राशि में था कि यात्राएं करें, तो लेकिन वृषभ राशि को थोड़ा यात्राओं में सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मान सम्मान में आपके लेकिन वृद्धि होगी। और जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि विदेश से रिलेटेड आपके काम शुरू हो जाएं या अटके हुए हैं, वो काम भी आपके होंगे। बस ज़रा सा ध्यान ये रखना है कि यात्राएं अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो यात्राओं को टाल दें, स्थगित कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। किसी नए डॉक्यूमेंट पे आपको साइन बिना सोचे समझे नहीं करना है। एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, इसलिए यात्रा टालने का बोला जा रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो यश कीर्ति भी आपको मिलेगी, धन से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। नए काम, नए प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, आपके काम बनेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे आपको मुनाफा भी होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि आपको यात्राएं नहीं करनी है। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कुछ सावधानी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि, देखिए टाइम तो अच्छा है, नई प्लानिंग है, नए लोगों से आप मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा टाइम खराब है, उसका विशेष ध्यान रखना है। विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के योग बने हुए हैं, संतान के योग बने हुए हैं, या अगर संतान है तो आपको संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही थी उनकी चिंताएं आप छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी इस इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, लेकिन वैसे काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, काम काफ़ी हद तक बढ़ेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और देखा जाए टाइम आपका ठीक ठीक है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के पूरे पूरे चांसेस हैं, प्रेम प्रसंग के चांसेस हैं, और संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी वो भी ख़त्म होगी। पैतृक संपत्ति के जो वाद विवाद हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। माता से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, नई प्लानिंग आपकी हो सकती है। देखा जाए तो बस आपको जो ध्यान रखना है बस वाद विवाद से बचना है और थोड़ा सा स्वास्थ्य का। अदरवाइज देखा जाए कि पूरा अगर महीना आपका काम बढ़ोतरी में ही रहेगा और काफ़ी यश कीर्ति भी आपको मिलेगी। विदेश से जो आपके सोच रहे हैं प्लानिंग, वो भी आपकी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगी। तो देखा जाए कर्क राशि का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, इतने दिन से मैं यही बोल रही थी कि एक्सीडेंट के योग हैं, एक्सीडेंट, तो अब काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य में एक तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा और स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। काम में बढ़ोतरी मिलेगी, आप नई योजनाएं बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये कह सकते हैं बस कि थोड़ा सा जब डॉक्यूमेंट पे अगर साइन करें तो पढ़ के और किसी की सलाह लेके करें। जल्दबाजी में आप कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यह है पिता का सहयोग, पारिवारिक सहयोग और स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक अब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जो आपकी परेशानी चल रही थी उसका एक सॉल्यूशन आपको नज़र आएगा। तो बस यही है कि ये महीना थोड़ा यूटिलाइज़ करिए और जो इतने दिन से आपके रुके काम थे वो भी आप कर सकते हैं। अब आती है कन्या राशि। थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, आपका जो पुरानी बीमारी है वो उखड़ सकती हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का आपका थोड़ा टाइम ख़राब है। बाकी देखा जाए अगर आप काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सोच समझ के करें। नई योजनाएं अभी थोड़े दिन के लिए टाल दें। अभी अगर हो सकता है तो आप घर में बैठिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य का जो भी आपका इशू है वो बढ़ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। वरना यही है कि ये थोड़ा महीना क्रुशल है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ काम के लिहाज से ठीक ठीक है, इतना कोई वो नहीं है, परेशानी वाली बात है। लेकिन विशेषकर इसलिए ही बोला जा रहा है कि नई योजनाएं आप टाल देंगे, क्योंकि अगला महीना थोड़ा सा मतलब जुलाई का महीना थोड़ा सा नई योजनाओं के लिए ठीक नहीं है। तो 1 महीने के लिए टाइम आप काट दीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी यह है कि आपको संतान का पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा, बस घर में एंजॉय करिए। अब आती है तुला राशि। राशि देखिए, तुला राशि में मतभेद के चांसेस हैं, यानी कि आपकी पार्टनरशिप हो या आपका घर में किसी भी तरीके के मतभेद होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप अपने काम पे ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस होंगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत आने के चांसेस हैं। आप एक तरह से डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं। तो कोशिश ये करिए कि सारी आर्गुमेंट को छोड़ के आप केवल अपने काम पे फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन काम के हिसाब से आपका टाइम बहुत अच्छा है, उसको यूटिलाइज़ करिए। तो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके, क्योंकि उससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और काफ़ी हद तक डिप्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो बस उधर उधर की बात ना सोच के आपको काम पे फोकस करना है, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि में सुख सुविधाओं का एक तरह से आप योगदान भी करेंगे और आपके घर में आएंगी भी, यानी सुखों में वृद्धि होगी। संतान के योग बने हुए हैं। विवाह से रिलेटेड अगर आप दिक्कत में थे या विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह के पूरे पूरे चांसेस हैं। शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कोई खुशखबरी हो सकती है घर में। तो देखा जाए मतलब बहुत अच्छा टाइम जाएगा वृश्चिक राशि के लिए। आप सुखों में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ साथ अगर आपको छोटी यात्राएं मिलती हैं तो उन्हें जरूर करिए, उससे आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। तो देखा जाए वृश्चिक राशि का टाइम बहुत अच्छा है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि में आपको ध्यान रखना है, किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं विश्वासघात मिल सकता है। कुछ लोग आपके बहुत भले बनेंगे लेकिन आपको लगेगा नहीं और वो विश्वासघात कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। नई मतलब नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कहीं पैसों से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप कहीं अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, उसके बाद आप कोई डिसीज़न लीजिए, वरना थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि अगर आप नए व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके ऊपर कर्जा भी आ सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। और अगर समझदारी से काम लेंगे, थोड़ा सलाह करके लेंगे तो आपके काम भी बनेंगे। तो ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जॉब से रिलेटेड आपको बस यही है ध्यान रखना है कि विश्वास किसी पे नहीं करना है, अन्यथा संतान का भी सुख है और पारिवारिक सुख भी आपको मिलेगा। जो पेट संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी दूर होती नजर आएगी। अब आती मकर राशि। देखिए, सफलता का योग है, यात्राओं से सुख मिलेगा, सफलता का योग है, प्रमोशन के चांसेस हैं। आपके जो बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही थी स्वास्थ्य से रिलेटेड वो भी दूर होती नज़र आ रही है। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको यूटिलाइज़ करिए। थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि वर्कलोड मिल जाए या वर्कलोड की वजह से आप परेशान हो जाए, तो उसके आप चिंता ना करिए, लेकिन वैसे आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो और अच्छा जाएगा। अब आती कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से भी ध्यान रखना है और किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको लगेगा कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मेहनत के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए उसका रिजल्ट कभी ना कभी मिलता ज़रूर है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी यही है, थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। एक्सीडेंट की योग बने हैं तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। बाकी मतलब मिला जुला आप कह सकते हैं कि ये टाइम आपका मिला जुला है। प्रमोशन के चांसेस पहले थे लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी।
तो उस चीज़ का भी आपको देखना है कि किसी से भी अनबन नहीं करनी है, किसी भी आर्गुमेंट में नहीं फंसना है। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, मीन राशि के लिए प्रमोशन से रिलेटेड तो अच्छा है, जॉब से रिलेटेड भी अच्छा है, पैसों के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, बशर्ते आपको थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी आपकी मतलब अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा आप कटुता वाला एक व्यवहार हो जाएगा, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। पारिवारिक सहयोग आपको नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस यही कह सकते हैं कि जुलाई के महीने वर्कलोड ज़्यादा होगा, लेकिन आपके घर में कोई नया समाचार आपको मिल सकता है, भाई का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। और पारिवारिक थोड़ा जीवन आपका थोड़ा कष्टप्रद है, उसका ध्यान रखना है। तो किसी से भी किसी भी तरीके से आर्गुमेंट नहीं करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये थी मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि आखिर जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब जैसे मैंने पहले बोला है, केवल इन राशियों पे ही डिपेंड नहीं रहना है, अपनी सबकी यूनिक होती है, मतलब जो कुंडलियाँ होती हैं वो यूनिक होती हैं, सबके ग्रह अलग होते हैं, ग्रह दशा अलग अलग होती है, तो इसलिए पूरी तरह से इसी पे डिपेंड नहीं होना है। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बस यही उम्मीद करी जा सकती है कि जुलाई का महीना सभी के लिए खुशियाँ लेके आए, सभी के लिए। देखिए, स्कूल भी खुल रहे हैं, काम बढ़ेगा और काम बहुत जोश से हो, बहुत खुशी से आप काम करें और नई नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिले जुलाई का महीना। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और सारे जो आपने प्लान कर रखे हैं या आपकी जो प्लानिंग चल रही है या आप जो सोच रहे हैं वो सारे आपके ड्रीम्स पूरे हों, यही उम्मीद के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।